हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ इस सूर्य ग्रहण के बारे में। तो आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारी आषाढ़ माह की अमावस्या आएगी, इस पर जो ग्रहण लग रहा है वो हमारा सूर्य ग्रहण है। क्योंकि जो भी हमारा सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो ग्रहण है साल का पहला ग्रहण है और इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि इस ग्रहण से जो हमारे 5 ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं, वक्री मीन्स उल्टी राशि में चलेंगे, तो इससे बहुत सारी आपदाएं आने के भी आसार हैं। तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या आपको सुधार करने हैं और क्या इसका सूतक काल है, क्या समय है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कोई भी प्यारा सा टॉपिक आपसे मिस ना हो पाए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद एक लाइक करना तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा ये ग्रहण है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि ग्रहण किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या क्या हमें उपाय करने हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो इसका सूतक काल है वो हमारा 20 जून को 9:15 से लग जाएगा। रात में 9:15 से लग जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से ही लग जाता है। और जब सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग मंदिर के पट वगैरह बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद पूजा आरती वगैरह नहीं करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में जो भी है वो तुलसी दल वगैरह डाल के रखते हैं, तुलसी के पत्ते डाल के रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कुछ भी लोग डाल देते हैं। तुलसी की पत्ती तो सबके घरों में होती है और लोग डालते हैं, खाने की चीज़ों में डालना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है डालना। तो देखिए, जो हमारा ग्रहण है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो जानना क्या है कि जो ये ग्रहण है वो रविवार के दिन पड़ रहा है, मीन संडे को पड़ रहा है। और इस दिन हमारा जो ग्रहण पड़ने से, ये रविवार का दिन होने से, और इसका जो ग्रहण है वो चूड़ामणि ग्रहण से कहेंगे। क्योंकि इसमें जो सूर्य भगवान है, एक तो सूर्य ग्रहण है और सूर्य भगवान के दिन रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इस ग्रहण में कुछ ज़्यादा ही सावधानियां बरतने की ज़रूरत होगी। जिसमें कि एक साथ 5 ग्रह हमारे वक्री हो रहे हैं, मीन्स उल्टी राशियों में चलेंगे, अपनी उल्टी दिशाओं में जाएंगे। तो जब कोई चीज़ सीधे तरीके से चलती है तब तो सही है, लेकिन जब कोई चीज़ बिल्कुल उल्टे चलती है, वक्र गति में आती है, तो क्या उसका चेंजमेंट होता है, क्या रिएक्शन होता है। तो इस ग्रह के बाद हो सकता है कि समुद्री तूफान या चक्रवात वगैरह आए, बारिश वगैरह तेज हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। और फ्रेंड्स, इस बार जो ये महीना स्टार्ट होगा हमारा आषाढ़ का, तो इसमें हमारे 5 शनिवार और 5 रविवार पड़ेंगे, जो कि आषाढ़ के महीने में 5 दिन एक बराबर पड़ना बहुत ही खतरनाक होता है। ये नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में जरूर होता है कि 5 दिन पड़े तो वो शुभ माना जाता है, लेकिन जो आषाढ़ का महीना होता है उसमें अगर 5 दिन एक जैसे हो गए तो वो शुभ नहीं माना जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर एक साथ एक दिन 5 बार आ गया तो उससे क्या होगा कि महंगाई लेकर आएगा। ये मतलब आने वाला समय हमारा और महंगाई लेकर आएगा। वैसे भी इस समय कोरोना काल चल रहा है, लोगों के काम धंधे सही से चल नहीं रहे हैं, तो महंगाई तो वैसे भी बढ़ी है हर चीज़ों में। लेकिन इस ग्रहण के बाद कुछ ज़्यादा ही असर इन चीज़ों का देखने को मिलेगा। इसके पहले ये जो हमारा ग्रहण था वो 15 जनवरी 2010 में ऐसा समय आया था। इसके बाद 1 सितंबर 2016 में ऐसा समय फिर पलट के आया। फिर अभी लास्ट में रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा कि अभी दिसंबर में ग्रहण पड़ा था 2019 में। 26 दिसंबर में, 26 दिसंबर को जो हमारा ग्रहण था वो भी सूर्य ग्रहण था। और अब आगे हमारा जो ग्रहण ये जुलाई में पड़ रहा है, इसके बाद जाके 14 दिसंबर को पड़ेगा। 14 दिसंबर 2020 में साल का लास्ट सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि सूर्य और जो पृथ्वी है
उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, उसे ही हम लोग ग्रहण काल कहते हैं। और ग्रहण दोस्तों 3 तरीके से होता है। एक पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक ग्रहण होता है और एक वलयाकार होता है। तो पूर्ण में क्या होता है कि हमारा चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है, और आंशिक में क्या होता है कि जब हमारा सूर्य या चंद्र ग्रहण जो भी ग्रहण पड़ रहा होता है तो इसमें हमारा सूर्य ग्रहण है तो हमारा सूर्य ढकेगा, लेकिन आंशिक रूप से उसकी प्रतिछाया पड़ेगी, पूरी तरह से सूर्य नहीं ढकेगा। और वलयाकार में क्या है कि जो हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा उसकी छाया पड़ेगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ग्रहण इसलिए भी विशेष रूप से असुरक्षा दे रहा है और खतरनाक है क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण मीन्स ये पूरी तरह हमारी पृथ्वी को, ये हमारे सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा, जिसके उसकी किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल भी ना आ सके और पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। और इसका जो समयकाल शुरू होगा वो मॉर्निंग में 9:16 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दोपहर में 3:04 तक रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत लंबा समय है और इसलिए इसके पहले ही 9 बजे तक सबको नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल रेडी हो जाना है, और जितना हो सके उतना हमें भगवान का ध्यान करना है क्योंकि इस समय बहुत ही आपदा का समय है। तो इसका जो समय है, चलिए उसे ध्यान से समझ लीजिए कि जो सूर्य ग्रहण का प्रारंभिक समय होगा वो 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका जो कंकड़ काल होता है, मीन्स जब ये आगे बढ़ेगा तो वो 10:17 में पूर्ण रूप से कंकड़ होगा, मीन्स सूर्य ग्रहण पूरी तरह स्टार्ट हो चुका होगा। फिर इसके बाद परम उल्लास, जिस समय पूरी पृथ्वी में अंधेरा छा जाएगा, वो समय होगा हमारा दोपहर में 12:02 में पृथ्वी पूरी रूप से अंधेरे में आ जाएगी। और इसके बाद जो ग्रहण का समापन होने लगेगा तो वो 2:07 में होगा, मीन्स जब अंधेरा हमारा छटने लगेगा, ग्रहण कम होने लगेगा, तो वो हमारी टाइमिंग 2:07 में होगी। इसके बाद 3:04 पे, शाम 3:04 में ग्रहण हमारा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये खंडग्रास का समय है, जो ये ग्रहण का पूरा समय काल है, वो पूरा 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड का है। मीन्स लमसम 5.25 घंटे हमें पूरी तरह से भगवान को याद करना है और किसी प्रकार का भोजन वगैरह नहीं ग्रहण करना है। तो थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश करिएगा। और इसका जो सूतक काल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 20 जून की रात से ही स्टार्ट हो जाएगा, रात में 9:15 से। तो फ्रेंड्स, रात में भी हमें इसके पहले ही सोचना है कि हम खा पी लें और अच्छे से सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर हम तुलसी दल वगैरह सूतक काल के पहले ही लोग डाल के रख देते हैं, लेकिन जब हमारा मॉर्निंग में सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा इसके पहले हमें अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब फिनिश कर लेना है। अब इससे होगा क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें विशेष तौर से सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि ग्रहण, और जो छोटे बच्चे हैं, लोग सोचते हैं ना अरे चलो बच्चों को ग्रहण दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ेगा वो मोस्टली पूरी दुनिया में देखा जाएगा। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, यूथोपिया, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जगह मोस्टली आप देख सकते हैं, सभी जगह ये ग्रहण देखने को मिलेगा। और सूर्य ग्रहण को कभी भी हम लोग खुली आंखों से नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस समय आपको, ये लोग कहते हैं कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो आपको सबसे अच्छा एक उपाय बताती हूँ कि आपको अपनी लंबाई का, जितनी आपकी हाइट है, रील ले लीजिए और सफ़ेद रील ले लीजिए, उस धागे से अपनी पूरी हाइट को नाप लीजिए और हाइट को नाप के सीधे सीधे उस धागे को अपने रूम में कहीं भी एक तरफ टांग दीजिए। इसके बाद आप जब तक ग्रहण होगा, लोग बोलते हैं ना कि लेट नहीं सकते, हाथ नहीं मोड़ो, पैर नहीं मोड़ो, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप लेट भी सकते हैं और नींद आए तो फ्रेंड्स आप सो भी सकते हैं। वैसे दिन का समय है तो नींद नहीं आती है, लेकिन अगर आपको वीकनेस लग रही है, प्रॉब्लम है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो फ्रेंड्स आप सो भी सकती हैं। बस आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए।
अपने रूम में रहिए, अपना ध्यान रखिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, नाइफ वगैरह का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करिए। इस समय खाना बनाने की कोशिश मत करिए। सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं काटिए। जब बनाना तो खाना नहीं है कुछ, तो कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप ओम मंत्र का जाप करिए। आप कोई मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं तो ओम मंत्र का जाप करिए। ओम मंत्र ऐसा है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई होती है। जितनी इसमें झंकार होती है, जितने अच्छे से आप ओम, इस प्रकार से जितने अच्छे से आप सांस खींच के उच्चारण कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपको एक एकाग्रता भी देगा और आपका समय भी अच्छे से कट जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मेष राशि में। तो इसकी ग्रहण के बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी तनावपूर्ण हो जाएंगी, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मंगलवार से जुड़े हुए, बजरंगबली से जुड़े हुए जो भी मंत्र हैं उनका ध्यान करना है। जैसे ओम हनुमन्ते नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको गुड़ और चावल दान करने हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद वृषभ राशि जो हमारी है, तो देखते हैं वृषभ राशि वालों को क्या करना है। तो उन्हें भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद उनकी सेहत में विशेष परिवर्तन आएगा। उनकी सेहत बहुत ज़्यादा उन्हें परिवर्तित कर सकती है और परेशानी में डाल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको जितना हो सके आप ओम मंत्र का जाप करिए। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इसके बाद आप दूध का दान करिए। फ्रेंड्स, मिथुन राशि वालों को क्या करना है कि महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है। कहते हैं ना कि लेडीज में पटपट ज्यादा होती है, पता नहीं होती है कि नहीं होती है, जो भी है लोग ऐसा कहते हैं। तो थोड़ा सा लेडीजों से दूरी बना के रखनी है और जितना हो सके तो उतना आपको गायत्री मंत्र और ओम मंत्र का जाप करना है। फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र तो ज़्यादातर सबको आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको जितना हो सके उतना इस मंत्र का जाप करिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए इसके बाद आप मीठी सी खीर बनाइए, उससे भगवान को भोग लगाइए और गरीबों में बांट दीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। और इसके बाद आती है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो इस राशि वालों को जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का दान करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है फ्रेंड्स। और ओम को तो बिल्कुल जपते रहिए, भगवान भोलेनाथ को जपते रहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही संकटकारी है, संकट को हरने वाले हैं, संकट हरता है, दुख हरता है। इसके बाद आती है हमारी सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले अपनी माता की सेहत को लेकर, माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके सूर्य मंत्र का जप करें। जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। और फ्रेंड्स, ग्रहण समाप्त होने के बाद गुड़ और चीनी का दान करें। इसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को क्या करना है कि जितना हो सके बुद्ध मंत्र का जाप करना है। बुद्ध मंत्र का जाप करना है या गायत्री मंत्र का जितना हो सके उतना जप करिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद हो सके तो कुछ दिन के लिए हरा धागा अपने हाथ में बांध लीजिए और फिर इसके बाद उसे खोल के किसी प्रवाहित जल में विसर्जित कर दीजिए। और हरी सब्जी का आपको दान करना है। जितना हो सके उतना आप हरी सब्जी का थोड़ा सा दान करिए, क्योंकि इस ग्रहण के बाद आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लूज होगा। तो इसके लिए आपको हरी सब्जी का दान करना जरूरी है। इसके बाद आती है हमारी तुला राशि। तुला राशि वालों को अपनी आंखों और दांतों का विशेष ध्यान रखना है और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शुक्र मंत्र का जाप करिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद घी का दान करना जरूरी है। फिर वृश्चिक मंत्र वालों को आध्यात्म की तरफ ध्यान देना है, थोड़ा सा आध्यात्मिक रहना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। और धनु राशि वालों को किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाएगी, तो उसे अपने आसपास भी मत आने दीजिए फ्रेंड्स। जितना हो सके ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद हल्दी का दान करिए। 1 पैकेट हल्दी ले लीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए।
मकर राशि वालों को अपनी मैरिड लाइफ को विशेष रूप से संभाल कर रखना है और जितना हो सके उतना शनि मंत्र का जाप करिए। दूध और सरसों का तेल ग्रहण समाप्ति के बाद आपको ये चीजें दान करनी है। किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को दान कर दीजिए। और कुंभ राशि वालों को जितना हो सके ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप करना है और सरसों का तेल दान करना है। मीन राशि वालों को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और अपने बच्चों को लेकर विशेष ध्यान रखना है। उनकी सेहत के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहें और जितना हो सके उतना बृहस्पति मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके बाद जब आप ग्रहण समाप्त हो जाए तो वो चने की दाल का दान करिए। और फ्रेंड्स एक बात और, दान तो सभी को करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अच्छे से स्नान ध्यान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके इसके बाद आपको जितना हो सके उतना आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जो आपके घर के लोगों की ग्रह राशि है उसके हिसाब से अन्न निकाल के, और अन्न का दान तो सभी को करना है। साथ में जो चीजें मैंने बताई है ग्रह के हिसाब से उसका दान करना सभी को बहुत जरूरी है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो कम से कम 11 या 21 बार जितना आपसे संभव हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और ओम मंत्र का जाप जरूर करना है। महामृत्युंजय मंत्र हमारा इस तरह से होता है दोस्तों, आता तो सभी को होगा, नहीं आता तो आप ओम मंत्र का जाप करिए। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से दोस्तों इस कठिन घड़ी में जितना हो सके उतना भगवान को ध्यान करिए और अपने समय को अच्छा करिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें तो विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भगवान को याद करिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपना ध्यान रखिए। वीडियो